Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. एक मिनट यार, टीवी में पता नहीं क्या आ रहा है। यस, गुड इवनिंग। हाँ जी, टीवी कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो बेटा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ अभी। हेलो, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है? अभी मैंने जस्ट 3:05 या शायद 3 बजे ही यकीन हिंदी 2.0 की क्लास खत्म की है। उसमें तो आज किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, मतलब एवरीवन वाज लाइक मैडम ठीक है आज तो। ये टीवी में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ जी, नो है ना, नो प्रॉब्लम ना, ऑल ओके? नहीं है, ठीक है। तो ये स्पैमर्स बेटा, तुम ब्लॉक होना चाहते हो क्या? ये टीवी क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, एक बार ये भी देख लो प्लीज। चलिए कोई नहीं, मुझे आज आपके कमेंट्स नहीं दिखेंगे बिकॉज इधर ओटीपी नहीं आया यार। वो एक्चुअली वो जो फोन है वो ऑफिस से मिला हुआ है और उसमें कुछ तो सेटिंग हो गई है ऑफिस की तरफ से मैसेज वाली। गाड़ी का पोल्यूशन करवाना था, उसके लिए ओटीपी कंपलसरी था, तो गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हो पाया है ऐसा। ठीक है, पीयूसी जो चेक होता है ना, वो कार्ड रिन्यू कराना था कल, वो नहीं हो पाया। हाँ जी, या ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। तो लेक्चर नंबर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज या 9 है। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे, कॉकरोच नहीं होता है, कॉकरोच, जनता पार्टी, जो अभी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन लिखता है कॉकरोच भैया? कॉकरोच होता है तिलचट्टा। एक ऐसा टॉपिक बेटा जो थैंक यू बेटा, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन कैरी करता है, या यूं कह लो कि एक क्वेश्चन का वेटेज कैरी करता है। पर पिछले 2 सालों से, इनफैक्ट जो 2 सालों में 3 पेपर हुए हैं, नीट 2025, नीट 2026, रीनीट 2026, इन पिछले 3 पेपर में कॉकरोच से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आइडियली अगर हम देखें तो एनटीए ने कॉकरोच को सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन क्योंकि एनटीए ने जब सिलेबस लिखा है तो वहां पे उसने इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया है, जो कि आइडियली उसको एनिमल के ब्रैकेट में फ्रॉग लिखना था, क्योंकि इंसेक्ट शब्द अभी भी है और इंसेक्ट आपका कॉकरोच होता है, इसलिए बेटा हम कॉकरोच पढ़ा रहे हैं। जिस किसी के पास न्यू एनसीईआरटी, ऑब्वियसली मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पास न्यू एनसीईआरटी ही होगी, तो न्यू एनसीईआरटी में बेटा कॉकरोच आपके सिलेबस में नहीं है। यहां पर हम जो कॉकरोच पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, मैं एक्स्ट्रा यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ, फ्रॉग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रॉग आपके सिलेबस में है और पिछले 2 सालों से ही ऐड हुआ है, तो फ्रॉग से आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, और एक दो नहीं, 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए बेटा फ्रॉग तो हम पढ़ेंगे। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो हम फ्रॉग तो पढ़ेंगे बेटा,
कॉकरोच हम केवल एनसीईआरटी से पढ़ के एक तरह से क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस वगैरह उससे भी बन जाएंगे। बिकॉज पहले जब कॉकरोच सिलेबस में भी था तो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आता था। ये प्लीज टीवी में ये सब चला दो, मुझे टीवी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और इतने छोटे छोटे कमेंट्स मैं वहां पे पढ़ नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पे डेस्कटॉप के। हाँ, क्या करूं मैं। एक मिनट रुक जाना बेटा। हेलो मुकेश जी, ऑन है लेकिन टीवी में कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है टीवी में, समझ गए आप। अरे कनेक्टेड तो है, मतलब जो भी कनेक्टेड होता है वो कनेक्टेड है, क्योंकि अभी यकीन 2.0 की क्लास 3 बजे खत्म किया तब तो आ रहा था, तो मुझे बच्चों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। देख लो अगर हो सके तो, है ना। साथ में कर दिया। आप करेंगे मैं करूंगी। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। एक बार टीवी ऑफ करके ऑन करती हूँ मैं। आह, नहीं हो रहा है, कनेक्शन गाइड और कनेक्टेड डिवाइस करके आ रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ होना ही, चलो ठीक है कोई नहीं, करते हैं और तो क्या। ग्रहण जानते हो, ग्रहण लगा हुआ है। तो कॉकरोच से पहले बेटा आपका एक क्वेश्चन आता था, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि एनटीए खुद कंफ्यूज है, उसने पूरे सिस्टम को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं केवल एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगी। इसका पीडीएफ या यूं कह लो कि इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप सभी के पास न्यू एनसीईआरटी है जिसमें केवल मेंढक दिया हुआ है, आपको पुरानी एनसीईआरटी का ये चैप्टर में पीडीएफ उसमें डाल दूंगी, तो आप इस चैप्टर का प्रिंट निकलवा लेना, इतना तो कर सकते हो। हाँ, 13-14 पेज का एक ये चैप्टर है पूरा, तो उसमें आप मेंढक नहीं भी निकलवाओगे तो कॉकरोच तक का प्रिंट निकलवा लेना, लगभग मतलब 8-9 पेजेस का, तो उससे बेटा आपका टिश्यूज और कॉकरोच दोनों आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ओके, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी है तो वेल एंड गुड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है यार, मतलब अभी यकीन 2.0 वाले भी पूछ रहे थे। मेरे यूट्यूब चैनल पर तो उसका वो पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा है यार, रुको, कहीं है, मैं वही दिखा देती हूँ, रुक जाओ। वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, पोस्ट स्टोर, पोस्ट में ही है शायद से, यस ये है बेटा। आप इसको स्कैन करके, जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। ये स्कैनर मैंने सामने रख दिया है, आउट हो गया, डन। नाम है इसका जूलॉजी बाय प्रियंका मैम। जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका, ऐसा है, जूलॉजी नीट हिंदी। इसका लिंक भी है बेटा, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है ना। चल शुरू करते हैं बेटा, आउट, शोर नहीं करना बिल्कुल, ऑफ कर दो इसको आप, बिल्कुल। चलो, तो कॉकरोच बेटा जो है ये आपके आर्थ्रोपोडा संगम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में,
आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर इंसेक्टा नाम का एक वर्ग आता है, उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ जो कि सबसे बड़ा संघ है एनिमल किंगडम में या प्राणी जगत में, उसके अंदर इंसेक्टा नाम का जो वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है, और उसी इंसेक्टा में ज्यादातर इंसेक्ट्स जो आपके आसपास हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है अभी आप केवल यहां देख लो। जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी तो पीडीएफ में आप वापस से एक बार लेक्चर या नोट से उसको अंडरलाइन कर लेना। जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखवाऊंगी आप उसको अपने उसी पीडीएफ में लिख लेना। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात तो बेटा इनका अगर हम कलर देखें तो ये चमकदार भूरे या काले रंग के होते हैं। ठीक है, चपटा इनका शरीर होता है। ठीक है, सपाट का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे चपटे शरीर वाले। ठीक है, इसके अलावा बेटा इन्हें संघ आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। ठीक है, फिर बेटा ये कहा, ये क्लियर है, इनका कलर तो आपको पता ही है ना। ये चपटे शरीर वाले होते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब ये था ऐसे जीव जिनमें संधि युक्त उपांग थे। मैम स्लाइड में आप वर्क नहीं कर रहे, एक बार टाइम मिले बीच में तो बंद करके ऑन कर दीजिएगा। ओके, कर देंगे भैया, अभी कर देंगे, बीच में टाइम क्यों, टाइम निकालेंगे ही। कॉन्फ़िगरेशन, कैटेगरी, पैच। ओके, अब काम कर रहे हैं थैंकफुली। सो ये हाँ, जो जो भी इंपॉर्टेंट मैं वो हाईलाइट कर दूंगी ईशानी, जहां से क्वेश्चन है मैं वो ही बता दूंगी। सो जस्ट डोंट वरी, इसको नहीं लिखेंगे हम, नॉट इन योर सिलेबस। मैं पढ़ा भी इसलिए रही हूँ कि ठीक है अगर गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये ना हो कि हमने पढ़ा नहीं है। एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से प्रिंट करवा लेना। बाकी के चैप्टर्स भी अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो उसका गूगल पे जाके आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का गूगल पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो गूगल पे पीडीएफ मिलेगा वो न्यू एनसीईआरटी का मिलेगा, पुरानी का नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटा मैं इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बेटा ये आपको उष्ण कटिबंधीय भाग में जो देखने को मिलते हैं वो चमकीले रंग के, चमकीले लाल, चमकीला हरा, चमकीले पीले, ऐसे रंग के बेटा आपको कॉकरोचेस देखने को मिलते हैं जहां पर गर्मी होती है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा बेटा आगे देखें तो इनका साइज क्या होता है, तो 1/4 को मिलते हैं, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो उसका 1/4 भाग कितना होगा, लगभग आपका 8 मिलीमीटर है ना। तो 8 मिलीमीटर से लेकर के लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक के ये आपको साइज में देखने को मिल सकते हैं। इनमें लंबी श्रृंगिकाएं होती हैं। कॉकरोच आपने देखा है उसमें ऐसे एंटीनेज होते हैं, हाँ या नहीं। कॉकरोच है वो ऐसे एंटीनेज चलता हुआ जाता है। जब वो चलता हुआ जाता है, वॉइस नहीं आ रही है क्या, मैंने क्लास खत्म ही कर देनी है, बड़ा दिक्कत हो रही है यार। वॉइस का क्या पंगा हो गया, वॉइस चली गई है, एक बार प्लीज चेक कर लो। मैं सुन भी नहीं सकती वॉइस क्योंकि टीवी नहीं चल रहा है। हाँ वॉइस मुकेश जी चेक करिए प्लीज, फोन कहाँ रख देती हूँ बाद में। मुकेश जी सही है वॉइस, चलो। तो यहाँ पर बेटा इनमें लंबी श्रृंगिकाएं होती हैं। श्रृंगिकाओं को बेटा हम एंटीने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीने। तो इनके पास एंटीने होते हैं एक जोड़ी। ठीक है, और एंटीने की मदद से बेटा ये जहां पर भी जा रही हैं, अगर इनको सामने कुछ भी एंटीने से फील हो गया तो इन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ तो यहाँ पे बैरियर, ये तुरंत अपना वहां से रास्ता बदल लेते हैं। तो एंटीने जो होते हैं बेटा वो इनके सेंसरी होते हैं। सेंसरी मतलब कि, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीने, सेंसरी मतलब कि संवेदी होते हैं। जैसे हम अपने हाथ से पैर से चीजों को संवेदना यानी कि फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा ये एंटीने से फील करके अपना रास्ता अगर इनको बदलना है, खाने की चीजें कुछ है तो उस हिसाब से ये अपना देख लेते हैं। इसके अलावा बेटा इनके पास पैर होते हैं। ऊपरी शरीर पर चपटी वृद्धि होती है।
जो कि सिर को ढके रहती है। ठीक है, तो चपटे शरीर वाले होते ही हैं। ठीक है, इनमें एंटीनेस भी होते हैं। देखो आज स्लाइड में आप भी बार बार बंद हो रहे हैं। ये इनका चपटा सा शरीर हो गया, ये इनके एंटीने हो गए। ठीक है, इनका जो शरीर होता है इसका ऊपरी भाग आगे की तरफ बढ़ के इनके सिर को कवर करता है। बेटा नोट्स में मेंढक के बनवाऊंगी, इसके नहीं बनवाऊंगी। कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है? इसके नोट्स नहीं बनेंगे। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, कोई बात नहीं, आजकल वेट कर लो, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी अभी टेलीग्राम चैनल पे। आप शाम को या कल इसका प्रिंट आउट, कल संडे निकलवा लेना, फिर वहां से पढ़ लेना। ओके, इसके नोट्स नहीं बनवाऊंगी, मेंढक के नोट्स बनवाऊंगी, कॉकरोच के नहीं बनवाऊंगी। कॉकरोच आइडियली अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि एनटीए के सिलेबस में लिखने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। समझ में आ रहा है? इतनी सिंपल सी बात अगर तुम्हें बार बार बोलने पे भी समझ नहीं आ रही है बेटा, तो तुम्हें लगता है तुम नीट निकाल लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। ठीक है, नहीं बनवाऊंगी, अननेसेसरली क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पूरे संसार में ये रात को निकलते हैं और ये सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाते हैं। कॉकरोच आपको दिन में उजाले में बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर कॉकरोच आपको कब दिखते हैं? जब आप रात को उठते हो पानी पीने के लिए, ठीक है, और एकदम से किचन में लाइट ऑन करते हो। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो दो चार आपको ऐसे भागे हुए मिलते हैं। ठीक है, किचन में ही क्यों मिलते हैं बेटा? क्योंकि किचन में जहां पर हम बर्तन धुलते हैं, वो सिंक वाला एरिया, वहां पर वो बर्तन का जो ड्रेनेज पाइप जा रहा होता है बेटा, तो उस ड्रेनेज पाइप में नीचे जहां पर वो मिलता है वहां पर नमी रहती है। सिंक में जब रात को बर्तन धुलते हैं तो वहां पर नमी रहती है। खाने पीने का जो भी आपने बर्तन धुले हैं, तो अगर आपने सिंक क्लीन नहीं किया है तो खाने पीने का उनको वहां पे मिल सकता है। तो इसलिए ये आपको जनरली रात को अंधेरे में देखने को मिलते हैं। दूसरा बेटा, ये सर्वभक्षी, ये सब कुछ खाते हैं। ये जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एक होते हैं आपके क्या हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, एक होते हैं कार्निवोर्स जो फ्लेश ईटिंग होते हैं, एक होते हैं ओमनीवोर्स जो सब कुछ खाते हैं। तो ये आपके ओमनीवोर्स होते हैं, सर्वभक्षी, ये सब कुछ खाते हैं। ठीक है, रात को निकलते हैं और ये नम जगह पर देखने को मिलते हैं। तो नमी एक आपको किचन में देखने को मिलती है, दूसरा आपको बेटा वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हमारे घर में रह करके गंभीर पीड़क और अनेक प्रकार के रोगों के वाहक यानी कि कैरियर्स हैं। ठीक है, हमारे घरों में रहते हैं और हमारे को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये अलग अलग बीमारी के जीवाणुओं को लेकर के चलते हैं। तो ये क्योंकि जमीन पे चल रहे हैं, जमीन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं। ठीक है, अब वहां पर बेटा वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टच से होते हुए आ रहे हैं। कोई खाने की चीज अगर खुली पड़ी है, ये उसके ऊपर से चल के जा रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इनके हाथ पैर पे लगे हुए हैं बेटा, वो खाने की चीज पे भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग बीमारियों के जो रोग वाहक होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो जीवाणु है या जो विषाणु है जिनसे बीमारियां फैलती हैं, ये उनको कैरी करते हैं, इसलिए हम इनको कैरियर बोलते हैं, वाहक बोल देते हैं। पहला पैराग्राफ क्लियर, एक बार थम्स अप कर दो। तो इसमें हमने कुछ चीजें जानी, जैसे पहला इनका कलर हमने जान लिया। ठीक है, कलर इनका कैसा होता है वो हमने देखा। ये कैसा हो रहा है अजीब सा, हमने पहले तो इनका कलर जाना। ठीक है, इनका कलर क्या होता है। दूसरा हमने इनका साइज जाना। तीसरा बेटा हमने ये जाना कि ये रात को निकलते हैं, सब कुछ खाते हैं और ये नम जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने ये जाना कि ये आपके आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग का सदस्य है। ठीक है, पहला पैराग्राफ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है? आगे एनसीईआरटी कहती है बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बाह्य आकारिकी मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर का अगर हम इसका शारीरिक अध्ययन करते हैं। मॉर्फो मतलब बाहर, बाहरी आकार, लॉजी मतलब अध्ययन। तो मॉर्फोलॉजी वो शाखा है बेटा जिसमें हम किसी भी जीव के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसकी बाह्य आकारिकी कैसी होती है? तो बाह्य आकारिकी की अगर हम बात करें बेटा, तो भारत में जो कॉकरोच की वैरायटी पाई जाती है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, जो लगभग 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 34 मिलीमीटर से 5.3 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? 3.5 से लगभग 5.5 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। इतना मोटा, पूरी सेटिंग ही आज बोर्ड की अजीब हो रही है। आप इसको 3.4 से 5.3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इनके पास पंख होते हैं। आपको पता है कॉकरोच उड़ भी सकते हैं? नहीं पता होगा, आज पता लगा है। इनके पास पंख भी होते हैं। ठीक है, और
मेल और फीमेल आप देखकर बता सकते हो, आपको पता है आप देखकर बता सकते हो कौन सा मेल कॉकरोच है कौन सा फीमेल कॉकरोच है, क्योंकि जो मेल कॉकरोच होते हैं उसमें जो आगे वाला पंख होता है वो काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि इसके शरीर के आखिरी खंड से भी आगे निकला हुआ होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। याद आ रहा है, हमने एस्कैरिस में पढ़ा था लैंगिक द्विरूपता। यहां से बेटा आपके नीट में ना कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे एनसीईआरटी में भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर अलग से समझा दे रही हूँ। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आप सेक्सुअल मतलब सेक्स, डाई मतलब दो, मॉर्फो मतलब बाह्य आकार की, तो आप बाह्य आकार की देख करके दोनों सेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेल कॉकरोच है कौन सा फीमेल कॉकरोच है। ठीक है, तो जो मेल कॉकरोच होता है बेटा, जैसे ये मेल कॉकरोच है। ठीक है, हम एक और यहाँ पर फीमेल कॉकरोच भी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो मेल कॉकरोच होते हैं इसके जो आगे वाले पंख होते हैं वो शरीर के आखिरी खंड से भी आगे निकले होते हैं। फीमेल कॉकरोच में जो पंख होते हैं वो आखिरी खंड से छोटे होते हैं, ये पहला लक्षण है। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये फीमेल है यानी कि मादा है। क्या है यार, कितना गंदा सेटिंग हो रखा है इसका, इतना मोटा तो मैं कभी नहीं लिखती हूँ। ये मादा है, इतनी मोटी मेरी हेडिंग होती है, पता नहीं क्या सेटिंग हो गई है। ये नर है, और अभी क्लास ली है मैंने यकीन 2.0 की 3 बजे खत्म की, उसमें कुछ नहीं था। तो नर में बेटा जो पंख होते हैं वो आखिरी उदर के खंड से भी बाहर निकले होते हैं, फीमेल में पंख छोटे होते हैं। दूसरी चीज बेटा जो यहाँ पे देखने को मिलती है, नर में यहां पर एक होता है बेटा एनल सर्काई, दूसरा होता है एनल स्टाइल्स। ठीक है, तो दोनों के केस में ये हो गए एनल सर्काई, इसे हम बोलते हैं गुदा लूम। ठीक है, नर में भी है मादा में भी है, लेकिन जो गुदा शूक होता है, ठीक है, गुदा शूक, इसे हम बोलते हैं एनल स्टाइल्स। ठीक है, एनल स्टाइल्स बेटा केवल और केवल नर में होता है। तो इसमें जो मेल कॉकरोच होते हैं स्टाइल मारते हैं, फीमेल इसमें मेकअप करती है। औरतें तो वैसे ही मेकअप करती है ना, औरतें स्टाइल तो लड़के मारते हैं, बाइक उठा के चलाएंगे, बाइक एकदम से तेज निकालेंगे। ठीक है, तो लड़के स्टाइल मारते हैं, तो मेल कॉकरोच के पास स्टाइल है, फीमेल्स के पास स्टाइल नहीं होती है। लड़कियां तो मेकअप करती है वैसे भी नहीं। तो ये बेटा दो लक्षण हैं जिन्हें देख करके आप बता सकते हो कि कौन सा मेल कॉकरोच है कौन सा फीमेल कॉकरोच है। और ये एनल स्टाइल वाला जो पॉइंट है, गुदा शूक वाला जो पॉइंट है, ये बेटा 3 से 4 बार अब तक नीट में पूछा जा चुका है। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? सौरभ समझ में नहीं आ रहा तो बेटा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, ऐसे ही पढ़ाऊंगी मैं कॉकरोच, इसके नोट्स भी नहीं बनवाऊंगी। क्लियर है यहां तक? मेल और फीमेल कॉकरोच आप कैसे देख के पहचान सकते हो? चलो, आज नहीं लिखवाएंगी क्या? नहीं बेटा, आज केवल हम एनसीईआरटी में ही लिखेंगे। आगे, तो भारत में वैसे तो कॉकरोच की बहुत सारी वेराइटीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन भारत में कॉकरोच की वो वेराइटी जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का जो साइज होता है, आपके घरों में इतना बड़ा कॉकरोच नहीं देखने को मिलता है, मिलता है क्या? 7.5 सेंटीमीटर का कॉकरोच देखा है कभी? इतना बड़ा है ही नहीं। भारत में जो बेटा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मिलता है वो 3.5 से लेकर के लगभग इतने से लेकर के इतने बड़े तक हो सकते हैं, इतने बड़े नहीं होते भारत में। ठीक है, तो इनका साइज लगभग 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर होता है। पंख होता है इनमें, और जो मेल होते हैं बेटा वो उनमें जो पंख होते हैं वो बड़े होते हैं, इतने बड़े कि जो इनका आखिरी खंड होता है शरीर का उससे भी आगे निकले हुए होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है, क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। हाँ या नहीं? हमने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है। क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है तो याद कीजिए आर्थ्रोपोडा संघ की कुछ विशेष लक्षण थे। उसमें एक था कि इनमें काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर,
खंड, सॉरी, सिर, वक्ष और उदर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना। तो क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है तो इनका शरीर भी 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से कवर्ड रहता है ना। तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का इनका बॉडी का आवरण या कवरिंग होता है। ये आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है तो इसकी भी ये विशेषताएं हैं। इसके बाद बेटा प्रत्येक खंड में, अब इनके शरीर में ये जो काइटिन का बाह्य कंकाल है बेटा, ये काइटिन का बाह्य कंकाल पट्टियों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये अगर कॉकरोच है, ये अगर कॉकरोच है तो इसमें काइटिन का बाह्य कंकाल पट्टियों के रूप में ऐसे पाया जाता है, ठीक है। और इन पट्टियों को बेटा हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। इन पट्टियों को हम, ये जो पट्टिकाएं हैं, ठीक है, ये जो काइटिन की पट्टियां हैं, पट्टिकाएं हैं, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ये सारे डायग्राम आप एनसीईआरटी में ही बना लेना, जब आपके पास आ जाएगी तो आप इसको उसी पे बना लेना, ठीक है। अब ये जो पट्टिकाएं होती हैं बेटा, ये शरीर के ऊपरी भाग पे भी होती है, निचले भाग पे भी होती हैं। तो ऊपर की तरफ यानी कि पृष्ठ में, मैंने आपको पृष्ठ और अधर सरफेस बताया है, अधर जमीन की तरफ होता है, पृष्ठ बेटा ऊपर की तरफ जमीन से ऑपोजिट। तो पृष्ठ में बेटा इसको हम पृष्ठकांश कहते हैं, और जमीन की तरफ इन पट्टियों को हम अधरकांश बोल देते हैं, अधरकांश बोल देते हैं, ठीक है। ये पट्टियां ऊपर और नीचे जो हैं ये आपस में साइड से जुड़ी होती हैं, और साइड से बेटा जब ये जुड़ी होती हैं तो साइड से ये आपकी संधिकारी झिल्ली, जिसे हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे जुड़ी होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, संधि झिल्ली या संधिकारी झिल्ली से ये दोनों पट्टियां साइड में जुड़ी होती हैं। ऊपर की तरफ पृष्ठकांश, नीचे अधरकांश बोल देते हैं। पृष्ठकांश और अधरकांश साइड में जिससे जुड़ी होती हैं, एक पतली लचीली झिल्ली को हम बेटा संधि झिल्ली या संधिकारी झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रत्येक खंड में जो बाहर कंकाल है वो मजबूत पट्टिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कटक या स्क्लेराइड्स कह देते हैं, ठीक है। पृष्ठ में पृष्ठकांश, नीचे की तरफ अधरकांश, और ये आपस में बेटा एक पतली लचीली झिल्ली से जुड़ी होती हैं, जिसको हम संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये चित्र देख लो। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉकरोच के 3 जोड़ी हमें पैर दिख रहे हैं, ठीक है। 2 जोड़ी इसमें पंख दिख रहे हैं, एक हमें इसमें श्रृंग का एक जोड़ी दिख रही है, ठीक है। बाकी इसका आपको शरीर दिख रहा है। अब आगे बढ़े जरा, तो जो अगला बेटा यहाँ पर पॉइंट है वो ये कि यहाँ पर जो शरीर है इसके 3 भाग हैं, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये डायग्राम बना करके समझा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। तो शरीर में 3 भाग हैं, पहला हो गया हेड, ये आपको लिखना नहीं, समझ लो बस। दूसरा वक्ष, जिसे हम बोलेंगे एक्स। तीसरा उदर, जिसे हम बोलेंगे एब्डोमेन। सिर बेटा जो होता है इनका वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। सिर इनका जो होता है वो क्यों होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का इनका सिर होता है। इनके सिर में मुख होता है, मुख के अलावा एंटीने होते हैं। एंटीने जहां से निकलते हैं उसको एक सॉकेट बोलते हैं, पतली सी झिल्ली होती है जिससे एंटीने निकलते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर और साइड में एक जोड़ी नेत्र होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर में ये एक जोड़ी आपको नेत्र दिख रहे हैं, ये इनके नेत्र हो गए, ठीक है। नेत्र के सॉकेट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक सॉकेट जैसा होता है, इस सॉकेट से इसके ये एंटीने निकले हुए हैं, ठीक है।
और बेटा यहाँ पे आगे नहीं दिखाया है, नीचे की तरफ इनका मुखांग होता है, मुख भाग जो होता है इनका वो नीचे की तरफ होता है। ये देखो इसका सिर, ठीक है। तो कॉकरोच की बॉडी कुछ ऐसी होती है, ये ऐसी कुछ इसकी बॉडी है, ठीक है, जिसमें ये इसका सिर हो गया। सिर जो होता है वो इसकी बॉडी है, जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है तो सर 90 डिग्री होता है, ठीक है। दूसरा बेटा जो सिर होता है वो बॉडी से एक पतली लचीली गर्दन की हेल्प से जुड़ा होता है। क्योंकि बेटा इनकी गर्दन बहुत लचीली होती है, यही रीजन है कि कॉकरोच अपने सिर को सभी दिशाओं में आसानी से घुमा सकता है, ठीक है। फिर बेटा इसके सिर में हमें क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे नेत्र, आगे यहाँ पे एक सॉकेट है, ठीक है। सॉकेट से बेटा ये एंटीने निकले हुए दोनों। इसके अलावा बेटा ये इसका जो हो गया, ठीक है, इसको मुखांग, ये मुखांग बेटा करके बना है। जो इसके माउथ पार्ट्स होते हैं उसमें ठीक है, इसके मुखांग में 6 भाग होते हैं। कौन, वो भी देख लेते हैं। तो एक होता है बेटा इसके पास ऊपरी ओठ, एक होता है इसके पास निचला ओठ, 2 ऊपर की तरफ होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, 2 नीचे की तरफ होते हैं मैक्सिला। तो मैंडिबल ऊपरी ओठ, मैक्सिला निचला ओठ, ये 6 भाग हो गए बेटा। वॉइस, आवाज तो मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है, मैं क्या करूं बताओ, वॉइस ही नहीं आ रही है। कहाँ से खत्म कर देती हूँ मैं, इतना इतना वॉइस इशू में भाई मैं तो नहीं पढ़ा सकती, सॉरी। माइक आ जाएगा अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो यार, बहुत हो गया ये।